ओम शांति। आज 7 अक्टूबर 2024 की साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर महावाक्य में बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को कुंभी पाक नरक से निकालने के लिए। तुम बच्चों ने बाप को निमंत्रण भी इसलिए दिया है। बाप आए हैं तुम बच्चों को कुंभी पाक नरक से निकालने के लिए। तुम बच्चों ने बाप को निमंत्रण भी इसलिए दिया है। प्रश्न है, तुम बच्चे बहुत बड़े से बड़े कारीगर हो, कैसे? तुम्हारी कारीगरी क्या है? ध्यान से सुने कि बड़े से बड़े कारीगर कैसे हैं और कारीगरी क्या है। बाबा बताते हैं कि हम बच्चे ऐसी कारीगरी करते हैं जो सारी दुनिया ही नई बन जाती है। उसके लिए हम कोई ईंट या तगारी आदि नहीं उठाते हैं, लेकिन याद की यात्रा से नई दुनिया बना देते हैं। हमें खुशी है कि हम नई दुनिया के कारीगरी कर रहे हैं। हम भी फिर ऐसे स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तो बड़े से बड़े कारीगर कैसे हैं और हमारी कारीगरी क्या है? तो बाबा बताते हैं कि तुम बच्चों की कारीगरी ये नहीं है कि तुम ईंट या तगाड़ी आदि उठाते हो। सारी दुनिया ही नई बन जाती है। कैसे? याद की यात्रा से। तो हमें खुशी है ना कि हम नई दुनिया की कारीगरी कर रहे हैं। हम भी फिर ऐसे स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं। तो समझाने वाले कौन है? रूहानी बाप। और हम सब रूहानी बच्चे अपने को आत्मा समझ के बाबा के महावाक्य को सुनना है। इसलिए बाबा हर दिन महावाक्य में क्या बोलते हैं? बाबा स्मृति दिलाते हैं कि मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं। यानी सुनने वाला कौन है? रूह है ना। तो बाबा कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं कि तुम जब अपने अपने गांव से निकलते हो तो यह बुद्धि में रहता है कि हम जाते हैं शिव बाबा की पाठशाला में। ऐसे नहीं कि कोई साधु संत आदि का दर्शन करने व शास्त्र आदि सुनने आते हो। तुम जानते हो कि हम जाते हैं शिव बाबा के पास। दुनिया के मनुष्य तो समझते हैं कि शिव ऊपर में रहते हैं। वह जब याद करते हैं तो आंखें खोल कर नहीं बैठते, वह आंख बंद कर ध्यान में बैठते हैं। शिवलिंग जो देखा हुआ होता है, भल शिव के मंदिर में जाएंगे तो भी शिव को याद करेंगे, तो ऊपर में देखेंगे वह मंदिर याद आएगा। कई फिर आंखें बंद करके बैठते हैं, समझते हैं कि दृष्टि कहाँ भी नाम रूप में अगर जाएगी तो हमारी साधना टूट जाएगी। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम भल शिव बाबा को याद करते थे। कोई श्री कृष्ण को याद करते थे, कोई राम को याद करते थे, कोई अपने गुरु को याद करते थे। गुरु का भी छोटा लॉकेट बनाकर पहनते हैं, गीता का भी इतना छोटा लॉकेट बनाकर पहनते हैं। भक्ति मार्ग में तो सब ऐसे ही हैं। घर बैठे भी याद करते हैं, याद में यात्रा करने भी जाते हैं। चित्र तो घर में रखकर पूजा कर सकते हैं, परंतु यह भी भक्ति की रस्म पड़ी हुई है। जन्म जन्मांतर यात्राओं पर जाते हैं, चारों धाम की यात्रा करते हैं। चारों धाम क्यों कहते हैं? वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ चारों का चक्र लगाते हैं। भक्ति मार्ग जब शुरू होता है तो पहले एक की भक्ति की जाती है। एक की भक्ति की जाती है, उसको क्या कहा जाता है? अव्यभिचारी भक्ति। सतो प्रधान थे, अभी तो इस समय है तमो प्रधान। भक्ति भी व्यभिचारी है, अनेकों को याद करते हैं। तो अव्यभिचारी अव्यभिचारी का अर्थ क्या है? अव्यभिचारी अर्थात एक की भक्ति, और व्यभिचारी यानी अनेकों को याद करते हैं। तमो प्रधान 5 तत्वों का बना हुआ शरीर, उनको भी पूजते हैं। तो गोया तमो प्रधान भूतों की पूजा करते हैं, परंतु इन बातों को कोई समझते थोड़ा ही है। भले यहाँ बैठे हैं परंतु बुद्धि वो कहाँ भटकता रहता है। यहाँ तो तुम बच्चों को आंखें बंद कर शिव बाबा को याद नहीं करना है। तो यहाँ बाबा आंखें बंद करके याद करने कहते हैं नहीं ना। आंखें खोल कर चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते हर क्षण बाबा को याद करना है। तो बाबा क्या कहते हैं? यहाँ तो तुम बच्चों को आंखें बंद कर शिव बाबा को याद नहीं करना है। जानते हो कि बाप बहुत बहुत दूर देश का रहने वाला है। वह आकर बच्चों को श्रीमत देते हैं,
श्रीमत पर चलने से ही श्रेष्ठ देवता बनेंगे। देवताओं की सारी राजधानी स्थापन हो रही है। तुम यहाँ बैठे अपना देवी देवताओं का राज्य स्थापन करते हो। पहले तुमको पता थोड़े ही था वह कैसे स्थापन होता है। तो पहले हम सबों को पता था क्या? नहीं ना। अभी जानते हो कि बाबा हमारा बाप भी है, टीचर बनकर पढ़ाते हैं और फिर साथ भी ले जाएंगे, सदगति करेंगे। तो बाबा हमारे कौन हैं? बाप भी हैं, टीचर भी हैं, सदगुरु भी हैं। टीचर बनकर पढ़ाते हैं ना हर दिन, और साथ में ले जाएंगे, सदगति करेंगे। गुरु लोग किसकी सदगति नहीं करते हैं? गुरु लोग किसी की सदगति करते हैं क्या? नहीं ना। यहाँ तुमको समझाया जाता है कि यह एक ही बाप टीचर सतगुरु हैं। बाप से वर्षा मिलता है, सतगुरु पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाएंगे। इन सब बातों को बूढ़ी बूढ़ी माताएं तो समझ न सके। उन्हों के लिए मुख्य बात है अपने को आत्मस्मृत शिव बाबा को याद करना। तो बाबा कहते हैं कि बूढ़ी बूढ़ी माताएं नहीं समझती हैं, तो उनके लिए बस ये है कि अपने को आत्मा समझकर शिव बाबा को याद करना है कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं, हमको बाबा स्वर्ग का वर्षा देंगे। बूढ़ी माताओं को फिर ऐसे से तोतली भाषा में बैठ समझाना चाहिए। यह तो हर एक आत्मा का हक है बाप से वर्षा लेना। मौत तो सामने खड़ा है। पुरानी दुनिया सो फिर जरूर नई दुनिया बननी है, नई सो पुरानी। घर को बनने में कितने थोड़े मास लगते हैं, फिर पुराना होने में 100 वर्ष लग जाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि यह पुरानी दुनिया अब खलास होनी है। यह लड़ाई जो अब लगती है वह फिर 5000 वर्ष के बाद लगेगी। यह सब बातें बुढ़ियाएँ तो समझ ना सके। यह फिर ब्राह्मणियों का काम है उन्हों को समझाना। उनके लिए तो एक अक्षर ही काफ़ी है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तुम आत्मा परम धाम में रहने वाली हो, फिर यहाँ शरीर लेकर पाठ बजाती हो। आत्मा यहाँ दुख और सुख का पाठ बजाती है। मूल बात बाप कहते हैं, मुझे याद करो और सुखधाम को याद करो। तो बाबा क्या कहते हैं कि बाबा को याद करो और सुखधाम यानी स्वर्ग को याद करो। बाप को याद करने से पाप कट जाएंगे और फिर स्वर्ग में आ जाएंगे। अब जितना जो याद करेंगे उतना पाप कटेंगे। बुढ़ियाएँ तो हिरी हुई हैं, सत्संगों में जाकर कथा सुनती हैं। उन्हों को फिर घड़ी घड़ी बाप की याद दिलानी है। स्कूल में तो पढ़ाई होती, कथा नहीं सुनी जाती। भक्ति मार्ग में तो तुमने ढेर सारी कथाएं सुनी हैं, परंतु उनसे कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है। छीछी दुनिया से नई दुनिया में तो जा ना सके। तो भक्ति मार्ग में तो बहुत सारी कथाएं सुनने थे, क्या उनसे कुछ फ़ायदा हुआ क्या? नहीं ना। तो बाबा क्या कहते कि छीछी दुनिया से नई दुनिया में तो जा ना सके। जो भी अगर शास्त्र पढ़े हैं, चाहे सुनते आए, सत्संग में गए। मनुष्य ना तो रचयिता बाप को न रचना को जानते हैं, नेति नेति कह देते हैं। तुम भी आगे नहीं जानते थे, अभी तुम भक्ति मार्ग को अच्छी रीति जान गए हो। घर में भी बहुतों के पास मूर्तियाँ होती हैं, चीज़ वही है। कोई कोई पति लोग भी स्त्री को कहते हैं तुम घर में मूर्ति रख बैठ पूजा करो, बाहर धक्का खाने क्यों जाती हो? परंतु उन्हों की भावना रहती है। अभी तुम समझते हो कि तीर्थ यात्रा करना भक्ति मार्ग के धक्के खाना है। अनेक बार तुमने 84 के चक्र काटे। सतयुग त्रेता में तो कोई यात्रा नहीं होती, वहाँ कोई मंदिर आदि नहीं होता। तो सतयुग त्रेता युग में तो मंदिर होते नहीं। यह यात्राएं आदि सब भक्ति मार्ग में ही होती है। ज्ञान मार्ग में सब कुछ होता नहीं। ज्ञान मार्ग में यह सब कुछ नहीं होता। उनको कहा जाता है भक्ति। ज्ञान देने वाला कौन है? एक सिवाय दूसरा कोई है नहीं। ज्ञान देने वाला तो एक के सिवाय दूसरा कोई है नहीं। ज्ञान से ही सदगति होती है। सदगति दाता एक ही बाप है। शिव बाबा को कोई श्री श्री नहीं कहते, उनको टाइटल की दरकार नहीं। यह तो बड़ाई करते हैं, ये उनको कहते ही हैं शिव बाबा। तुम बुलाते हो शिव बाबा, हम पतित बन गए हैं, हमको आकर पावन बनाओ। भक्ति मार्ग के दुबन में गले तक फंस पड़े हैं, फंसकर फिर चिल्लाते हैं। विषय वासना के दुबन में एकदम फंस पड़ते हैं। सीढ़ी नीचे उतरते उतरते फंस पड़ते हैं। कोई को भी पता नहीं पड़ता, तब कहते हैं कि बाबा हमको निकालो। बाबा को भी ड्रामा अनुसार आना ही पड़ता है। बाप कहते हैं कि मैं बंधायमान हूँ,
इन सबको दुबन से निकालने के लिए, दुबन यानी दलदल, इनको कहा जाता है कुंभी पाक नरक, रौरव नरक भी कहते हैं। यह बाप बैठ समझाते हैं, उनको पता थोड़े ही पड़ता है। तुम बाप को देखो निमंत्रण कैसे देते हो, कैसा देते हो। निमंत्रण तो कोई शादी मुरादी आदि पर दिया जाता है। तुम कहते हो कि हे पतित पावन बाबा, इस पतित दुनिया रावण की पुरानी दुनिया में आओ। हम गले तक इसमें फंसे हुए हैं, सिवाय बाप के और तो कोई निकाल ना सके। कहते भी हैं कि दूर देश का रहने वाला शिव बाबा, यह रावण का देश है। सबकी आत्मा तमो प्रधान हो गई है, इसलिए बुलाते भी हैं कि आकर पावन बनाओ। पतित पावन सीताराम ऐसे गाते चिल्लाते हैं। ऐसे नहीं कि वह पवित्र रहते हैं। यह दुनिया ही पतित है, रावण राज्य है, इनमें तुम फंस पड़े हो। फिर यह निमंत्रण दिया है कि बाबा आकर हमको कुंभी पाक नरक से निकालो। तो बाप आए हैं, कितना तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट है। ड्रामा में अपार दुख तुम बच्चों ने देखे हैं। टाइम पास होता जाता है, एक सेकेंड न मिले दूसरे से। अब बाप तुमको लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं, फिर तुम आधा कल्प राज्य करेंगे। स्मृति में लाओ। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि स्मृति में लाओ कि तुमको बाबा अभी क्या बना रहे हैं, लक्ष्मी नारायण जैसा, और तुम आधा कल्प राज्य करेंगे। अभी टाइम बहुत थोड़ा है, मौत शुरू हो जाएगा तो मनुष्य वायरे हो जाएंगे, मूंझ जाएंगे, है ना। थोड़े समय में क्या हो जाएगा, कई तो ठक्का सुनकर भी हार्ट फेल हो जाएंगे, मरेंगे ऐसे जो बात मत पूछो। देखो ढेर बूढ़ी माताएं आई हैं, बेचारी कुछ भी समझ ना सके। जैसे तीर्थों पर जाते हैं ना, तो एक दो को देख तैयार हो पड़ते हैं, हम भी चलते हैं। अभी तुम जानते हो कि भक्ति मार्ग के तीर्थ यात्रा का अर्थ है नीचे उतरना, तमो प्रधान बनना। बड़े ते बड़ी यात्रा तुम्हारी यह है जो तुम पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाते हो। तो इन बच्चियों को कुछ तो शिव बाबा को याद दिलाते रहो। शिव बाबा का नाम याद है, याद है। थोड़ा बहुत सुनती हैं तो स्वर्ग में आएंगी, यह फल जरूर मिलना है। बाकी पद तो है पढ़ाई से, उसमें बहुत फर्क पड़ जाता है। उच्च ते उच्च, फिर कम से कम, रात दिन का फर्क पड़ जाता है। कहाँ प्राइम मिनिस्टर, कहाँ नौकर चाकर। राजधानी में नंबरवार होते हैं। स्वर्ग में भी राजधानी होगी, परंतु वहाँ पाप आत्माएं, गंदे भिखारी नहीं होंगे। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि स्वर्ग में भी राजधानी होगी, परंतु वहाँ पाप आत्माएं, गंदे भिखारी नहीं होंगे। वह है ही निर्विकारी दुनिया। तुम कहेंगे कि हम यहाँ लक्ष्मी नारायण जरूर बनेंगे। तुमको हाथ उठाते देख बुढ़िया आदि भी सब हाथ उठा देंगी, समझती कुछ नहीं। फिर भी बाप के पास आई हैं तो स्वर्ग में तो जाएंगी। तो बाबा क्या करे कि तुम सबको हाथ उठाते देखती हैं तो बुढ़िया माता भी उठा देती है, समझती तो कुछ भी नहीं है। फिर भी बाबा कहते हैं कि अगर यहाँ आई हैं तो स्वर्ग में तो जाएंगी, परंतु सब ऐसे थोड़े ही बनेंगी, प्रजा भी बनेंगी। बाप कहते हैं कि मैं गरीब निवाज हूँ, तो बाबा गरीबों को देख खुश होते हैं। भल कितने भी बड़े ते बड़े साहूकार पदमपति हैं, उनसे भी यह उच्च पद पाएंगे 21 जन्मों के लिए। यह भी अच्छा है। बुढ़ियाँ जब आती हैं तो बाप को खुशी होती है। फिर भी श्री कृष्णपुरी में तो जाएंगी ना, यह है रावणपुरी। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे तो श्री कृष्ण को भी गोद में झुलाएंगे। प्रजा थोड़े ही अंदर जा सकेगी, वह तो कभी करके दीदार करेंगे, जैसे पोप दीदार कराते हैं। खिड़की से लाखों आकर इकट्ठे होते हैं दर्शन करने, परंतु उनका हम क्या दीदार करेंगे। एवर पावन तो एक ही बाप है जो तुमको आकर पावन बनाते हैं, सारे विश्व को सतो प्रधान बनाते हैं। वहाँ यह 5 भूत रहेंगे नहीं, 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं, तुम्हारे गुलाम बन जाते हैं। कभी भी ऐसी गर्मी नहीं होगी जो नुकसान हो जाए। 5 तत्व भी कायदे अनुसार चलते हैं, अकाले मृत्यु नहीं होती। अभी तुम स्वर्ग में चलते हो तो नरक से बुद्धि योग निकाल लेना चाहिए। जैसे नया मकान बनाते हैं तो पुराने से बुद्धि हट जाती है, बुद्धि नई में चली जाती है। यह है फिर बेहद की बात। नई दुनिया की स्थापना हो रही है, पुरानी का विनाश होना है। तुम हो नई दुनिया स्वर्ग बनाने वाले, तुम बहुत अच्छे कारीगर हो। तो आज हम सबों को बाबा क्या टाइटल दिए हैं, कारीगर, है ना। नई दुनिया से पुरानी दुनिया बनाने वाले हम सब कौन है, कारीगर हैं।
और यह क्या है, बेहद की बात। बाबा कहते हैं कि जैसे नया मकान बनाते हो तो पुराने से बुद्धि हट जाती है, तो बुद्धि नए में चली जाती है। यह फिर है बेहद की बात। नई दुनिया की स्थापना हो रही है, पुरानी का विनाश होना है। तुम हो नई दुनिया स्वर्ग बनाने वाले। तुम बहुत अच्छे कारीगर हो, अपने लिए स्वर्ग बना रहे हो। कितने बड़े अच्छे कारीगर हो, याद की यात्रा से नई दुनिया स्वर्ग बनाते हो। थोड़ा भी याद करो तो स्वर्ग में आ जाएंगे। तुम गुप्त वेश में अपना स्वर्ग बना रहे हो। जानते हो कि हम इस शरीर को छोड़ फिर जाकर स्वर्ग में निवास करेंगे। तो ऐसे बेहद के बाप को भूलना नहीं चाहिए। अभी तुम स्वर्ग में जाने के लिए पढ़ रहे हो, अपनी राजधानी स्थापित करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। यह रावण की राजधानी खलास हो जानी है, तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए कि हमने यह स्वर्ग तो अनेक बार बनाया है, राजाई ली है, फिर गंवाई है। यह भी याद करो तो बहुत अच्छा। हम स्वर्ग के मालिक थे, बाप ने हमको ऐसा बनाया था। बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। कितना सहज रीति तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए कितनी चीज़ें निकलती हैं। कुदरती आपदाएं, मूसल यानी मिसाइल्स आदि द्वारा सारी पुरानी दुनिया खत्म होगी। अब बाप आए हैं तुमको श्रेष्ठ मत देने, श्रेष्ठ स्वर्ग की स्थापना करने। अनेक बार तुमने यह स्थापना की है तो बुद्धि में याद रखना चाहिए। अनेक बार राज्य लिया है फिर गंवाया है। यह बुद्धि में चलता रहे और एक दो को भी यह बातें सुनाओ। दुनियाई बातों में समय नहीं गंवाना चाहिए। बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। तो दुनियाई बातों में क्या है, टाइम को वेस्ट नहीं करना है। बाबा बोल रहे हैं कि दुनियाई बातों में समय नहीं गंवाना है। बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। यहाँ बच्चों को अच्छी रीति सुनकर फिर बहुत उगारना है, सिमरन करना है। बाबा ने क्या सुनाया, मनन करना है। शिव बाबा और वर्षे को तो ज़रूर याद करना चाहिए। बाप हथेली पर बहिष्ठ ले आए हैं, पवित्र भी बनना है। बाबा हाथ में क्या लेकर आए, स्वर्ग लेकर आए ना। पवित्र नहीं बनेंगे तो सज़ा खानी पड़ेगी, पद भी बहुत छोटा पा लेंगे। स्वर्ग में उच्च पद पाना है तो अच्छी रीति धारणा करो। तो स्वर्ग में ऊंचा पद पाना है ना सभी को, तो अच्छी रीति क्या करना है, धारण करना है ना, बाबा के श्रीमत को फॉलो करना है। बाप रास्ता तो बहुत सहज बताते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब धारणा के लिए मुख्य सार आज बाबा धारणा करने के लिए बोले हैं। पहला है, बाप जो सुनाते हैं उसे अच्छी तरह सुनकर फिर उगारना है। दुनियावी बातों में अपना समय नहीं गंवाना है। दूसरा, बाप की याद में आंखें बंद करके नहीं बैठना है। श्री कृष्ण की राजधानी में आने के लिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है। आज बाबा वरदान दिए हैं तो अनुभव करें कि बाबा का वरद हस्त हमारे सिर पर है और बाबा ने वरदान दिया, मन बुद्धि को झमेलों से किनारे कर मिलन मेला मनाने वाले झमेला मुक्त भव। मन बुद्धि को झमेलों से किनारे कर मिलन मेला बनाने वाले झमेला मुक्त भव। कई बच्चे सोचते हैं कि यह झमेला पूरा होगा तो हमारी अवस्था व सेवा अच्छी हो जाएगी, लेकिन झमेले पहाड़ के समान है। पहाड़ नहीं हटेगा, लेकिन जहाँ झमेला हो वहाँ अपने मन बुद्धि को किनारे कर लो या उड़ती कला से झमेले के पहाड़ के भी ऊपर चले जाओ तो पहाड़ भी आपको सहज अनुभव होगा। झमेलों की दुनिया में झमेले तो आएंगे ही, आप मुक्त रहो तो मिलन मेला मना सकेंगे। स्लोगन है, इस बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाने वाले ही हीरो पार्टधारी हैं। तो इस बेहद के नाटक में हीरो पार्टधारी कौन है, जो हीरो पार्ट बजाने वाले हैं। इस बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाने वाले ही हीरो पार्टधारी हैं। तो आज की मधुर महावाक्य में बाबा क्या बोले कि बाप आए हैं तुम बच्चों को कुंभी पाक नरक से निकालने के लिए। तुम बच्चों ने बाप को निमंत्रण भी इसलिए दिया है,
फिर बाबा आज हम सबों को क्या बोले हैं कि तुम सब कौन हो? कारीगर हो, है ना। वो कारीगर नहीं कि ईंट और तगारी उठाने वाले, नहीं। याद की यात्रा से हम सब कौन है? नई दुनिया बनाने वाले कारीगर है ना। तो हमें ये याद में रहना है ना। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।